नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस कामयाब होने से कुछ नहीं बदलेगा। मुल्क में मेयारी तब्दीली बीआरएस का असल मकसद। 75 साल के बाद भी पानी का फुकदान। नांदेड़ में तरबियती कैंप से केसीआर का खिताब। एरोस्पेस व दिफाई साजो सामान में बैरूनी इश्तराक। सरकर्दा अमरीकी नुमाइंदों के साथ केटीआर का राउंड टेबल सरमाकारी की तरगीब। दो 2000 के नोटों को बंद करने का आरबीआई ने किया ऐलान। 23 में से बैंकों को वापस किए जा सकते हैं। 30 सितंबर तक रहेगी सहूलत। नारसिंगी हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दी ट्रक को टक्कर। 4 तुलबा बरसरे मौका हलाक। और आउटसोर्सिंग मुलाजमत का झांसा देकर रिश्वत तलब करने वाला फीवर हॉस्पिटल का हेल्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी से कुछ होने वाला नहीं है। मुल्क में मेयारी तब्दीली की जरूरत है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस कारकुनों के 2 रोजा तरबियती कैंप्स के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, मुल्क में मेयारी तब्दीली लाने के मकसद से बीआरएस पार्टी का अहिया किया गया। मुल्क को आज़ादी मिलकर 75 साल हो गए। कांग्रेस ने कई बार कामयाबी हासिल की। कर्नाटक असेंबली के नतायज को देखकर बाज लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल करने के बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल पर अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा, कीमती पानी को इस्तेमाल करने के बजाय उसे ज़ाय किया जा रहा है। हर साल हजारों टीएमसी पानी समंदर में जा रहा है। अकोला औरंगाबाद में हफ्ते में 1 बार पानी दिया जाता है। मुल्क भर में कई रियासतों में यही हालत है। किसानों की कोई इज्जत नहीं है। एहतजाज करने वाले किसान गोलियों का निशाना बने हैं। मुल्क का किसान जद्दोजहद कर रहा है। क्या ऐसा मुल्क चाहिए? कृष्णा और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से बहती है, इसके बावजूद पानी की किल्लत है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ वोट की खातिर काम कर रही हैं। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की गई। केसीआर ने कहा कि हमारा मकसद बहुत बड़ा है। एक बार कदम उठाया है तो पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले वजीर आला ने पार्टी झंडा लहराया और ज्योति जलाई। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी ने कामयाबी का पहला खाता खोला है। अंबेलोहार देहात में हुए ग्राम पंचायत के जिमनी इंतखाब में 115 वोटों से बीआरएस के उम्मीदवार गफूर पठान ने कामयाबी हासिल की है। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है।
लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनअतें के.टी. रामाराव, जो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, वॉशिंगटन में इस सिलसिले में आज काफ़ी मसरूफ रहे। बताया जा रहा है कि एरोस्पेस एंड डिफेंस राउंड टेबल की उन्होंने क़यादत की। फ़िज़ाई दिफाई सनतों के साथ इश्तराक के मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। तेलंगाना में एरोस्पेस के वाफर वसाइल व मौक़ों की निशानदही की गई। इस राउंड टेबल में अमेरिका के अहम इदारे, थिंक टैंक, एडवाइजरी फर्म्स, स्टार्टअप्स के साथ ताउन का एक प्लेटफॉर्म दस्तियाब है। इस मौके पर के.टी. रामाराव ने तेलंगाना में एरोस्पेस की तरक्की, दिफाई शोबे में खानगी सरमायाकारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान हैदराबाद अमरीकी एरोस्पेस व डिफेंस कॉरपोरेशन की सरमायाकारी एक मंजिल की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से रियासत ने एरोस्पेस में सबसे बेहतर कारकर्दगी के एजाज़ात हासिल किए। एरोस्पेस शोबे की बैरूनी राज सरमायाकारी में भी रियासत ने नुमायां तरक्की की है। तेलंगाना में इस सनत से वाबस्ता कई सरकर्दा अमरीकी कंपनियों का हिंदुस्तानी पार्टनर्स के साथ इश्तराक हो रहा है। मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स के कैबिन की तैयारी, C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे, F-16 के पंख, बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर के पुर्जों और इंजनों के कुल पुर्जे तमाम तेलंगाना में तैयार किए जा रहे हैं। तेलंगाना ने आलमी मयारात के हामिल एरोस्पेस तैयार किया है। एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से TSE पास ने इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की हैं, जिसकी वजह से एरोस्पेस व डिफेंस शोबे में वसीतर मौके दस्तयाब हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 की नोटों को बंद कर देने का ऐलान किया है। अवाम को यहां पर इत्तलात ये मिल रही हैं कि 30 सितंबर तक नोटों की तब्दीली की सहूलत रहेगी। 23 में से 2000 के नोट बैंकों में वापस किए जा सकते हैं। बताया गया है कि RBI के 19 इलाकाई दफातर में नोट वापस करने की सहूलत रहेगी। इस सिलसिले में जल्द ही रहनुमाना खुतूत भी जारी होंगे। RBI ने 2016 में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग का आगाज किया था। नोटों को बंद करने को लेकर इससे पहले भी क़यासाराइयां हो रही थीं। साल 2018 और 19 में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग को रोक दिया गया था। अब RBI ने ऐलान कर दिया है कि 23 में से एक वक्त में 2000 के 20,000 रुपए तक के नोट तब्दील किए जा सकते हैं। वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकराव ने कहा कि 21 दिनों तक मनाए जाने वाले यौम तासीस तकारीब में हर देहात के त्यौहार का माहौल होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में वजीर पंचायत राज ने बताया कि 2 जून तक 23 जून तक यौम तासीस तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। तरक्याती कामों की कामयाबी पर जश्न मुनक्किद किए जाएंगे। हर घर के सामने रंगोली डाली जाए। देही इलाकों में SHG के मसनूआत की नुमाइश की जाए। गांव-गांव में बुनियादी सहूलतें जो फराहम की जा रही हैं उसका प्रचार किया जाए। तेलंगाना के जहदकारों को बड़े पैमाने पर खराज पेश किया जाए। तरक्की के जो समरात हैं वो आवाम को मालूम करने के लिए रैली और इंसानी जंजीर का इनेकाद करें। तेलंगाना की तश्कील से पहले और बाद में तेलंगाना की तरक्की पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करें। उन्होंने कहा तमाम महकमे जात एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अवामी नुमाइंदे ताउन करें। हर एक फर्द को इसमें शामिल करें।
इजलास में पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर महकमेजात के आला अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा 10 साल की तरक्की एक इंतखाबी हरबा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत ने तरक्की नहीं की बल्कि 100 साल पीछे चली गई। रियासत को मखरूज बना दिया गया, मुलाजमीन को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। रियासत की तश्कील के बाद केसीआर ख़ानदान की तरक्की हुई। केसीआर जिस तरक्की की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद होकर रह गई है। दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी में संजीदा नहीं है। साल 2022-23 में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। गिरिजन बंधु का कोई अता पता नहीं है। रियासत में केसीआर की जबान की अहमियत खत्म हो गई, इसलिए महाराष्ट्र का रुख किया है। अवाम केसीआर की गुमराहकुन बातों पर भरोसा ना करें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, मुल्क के वजीर आजम का ताल्लुक ओबीसी तबके से है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 9 साल से बीसी तबके की जो हालत है वो जूं की तूं है। बीसी तबके की मरदमशुमारी तक नहीं की गई। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत पसमानदा तबकात के लिए 2000 करोड़ रुपए बजट मख्तस करते हुए बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है। रियासत में बीजेपी ने बीसी डिक्लेरेशन जारी किया, वो एक इंतखाबी हरबा है। क्या यह डिक्लेरेशन बीजेपी की ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतों में हो रहा है? पसमानदा तबकात को कानून साज इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना मोदी के हाथ में है, उसे क्यों नहीं अमल कर रहे हैं? इसका खुलासा करें। अवाम को बीसी डिक्लेरेशन नहीं बल्कि तेलंगाना मॉडल चाहिए। बीआरएस पार्टी पसमानदा तबकात के हक में संजीदगी से काम करती है। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली केपी विवेकानंद ने कहा, खानदानी पेशे से जुड़े अफराद को 1 लाख रुपए की माली मदद करने का फैसला खुशाइन है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी बीसी डिक्लेरेशन के नाम पर नया ड्रामा कर रही है। बीजेपी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन पसमानदा तबकात के लिए कुछ नहीं किया। मोदी ओबीसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बीसी तबके के लिए एक प्रोग्राम भी शुरू नहीं किया। इंतखाबात के सामने बीसी डिक्लेरेशन के साथ ड्रामेबाजी की जा रही है। बीजेपी कितने भी डिक्लेरेशन का ऐलान करे, पसमानदा तबकात कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हल्का याकूतपुरे में मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों में तेजी लाने के लिए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातरी मुतारिक हैं। रुकन असम्बली ने जुमे को हल्के के मौला के छिल्ले के बाद जारी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि जहां पर यह काम हो रहा है वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। ओहदेदारों का काम जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि नई ड्रेनेज और पानी की लाइन का काम भी जल्द शुरू होगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी और वासिउद्दीन भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली ने रिन बाजार डिवीजन के पास यूनिक स्कूल और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुख्तलिफ अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की गई और ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी गई। असेंबली हल्के के बंदी डिवीजन रैन बाजार और पत्थर मिट्टी के बॉर्डर पे मौला के छिल्ले के पास आज यहाँ पर 4 करोड़ 80 लाख के एक बड़ा एक प्रोजेक्ट के काम की नसीब मिलत तस्वीर ने अपनी मंजूरी हासिल की थी। तकरीबन दिसंबर से काम का आगाज़ हुआ। कुछ अहदेदारों की इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से काम में ताख़ीर हुई और यहाँ पे काम में तेज़ी पैदा करने के लिए इंजीनियर्स को पाबंद किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तालीमी शोबे की तरक्की और तलबा को सहूलतों की फराहमी के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की सरगर्मियाँ मुसलसल जारी हैं। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज कैंपस में डिग्री कॉलेज की इमारत 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रही है। ये इमारत G+1 तामीर होगी, जबकि जूनियर कॉलेज की इमारत भी G+1 तामीर होगी। इस पर भी 5 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इस कैंपस में स्कूल के लिए G+4 इमारत का मंसूबा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला का मंसूबा है कि एक तालीमी साल में इस कैंपस में 10,000 तलबा स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल करें। इस कैंपस में केजी ता पीजी तालीम की फराहमी अहमद बलाला का मंसूबा है। इसके लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन कोश मसरूफ हैं। मज़कूरा कामों का जुमे को रुकन असम्बली ने कैंपस का दौरा करते हुए जायजा लिया।
रुकन असम्बली ने महकमे तालीम और बलदी ओहदेदारों को कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुम्मे को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अमरपेट और सैदाबाद मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 60 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 60,06,960 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुरिंदगान का ताल्लुक खदीम मलकपेट के वाहिद नगर, शंकर नगर, आनंद नगर, काला डेरा, वहीं संकेश्वर बाजार, सैदाबाद कॉलोनी और LIC कॉलोनी से बताया गया है। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शेखपेट के फिल्टर का मुआयना करते हुए पानी के प्रेशर का जायजा लिया, जिसकी वजह से हकीमपेट, MD लाइन, बगदाद कॉलोनी और टोली चौकी के इलाके जात में पीने के पानी का प्रेशर कम हुआ है। इस मौके पर महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर, DGM और स्टाफ के अलावा मुकामी अराकीन बल्दिया वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन मौजूद थे। GHMC की जानिब से एरागड्डा डिवीजन के इलाके सुल्तान नगर में सालार मिल्लत मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल के तामीराती कामों का आगाज हुआ। मुतालिका रुकन असम्बली गोपीनाथ ने इसके तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसकी तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद शरीफ ने मज़कूरा प्रोजेक्ट के लिए जिद्दोजहद की थी। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने महकमे बलदिया के ओहदेदारों के हमरा आगापुरे में जारी नाले के कामों का जायजा लिया, जिसके लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। पुरानी हवेली से दुरशेवार दवाखाना था दबीरपुरा जाने वाली रोड पर ड्रेनेज के मुसलसल बहने से आवाम बेहद परेशान हैं। राहगीरों के अलावा मुसल्लियों के कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। इतला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका रुकन बल्दिया सैयद अलमदार हुसैन खां को इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए काम करने की हिदायत दी। रुकन बल्दिया ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने अपनी निगरानी में काम का आगाज करवाया। अलमबरदार हुसैन खान ने 4TV को बताया कि सड़क पर मुसलसल होटलें खुल रही हैं और यहाँ की ड्रेनेज लाइन काफ़ी कदीम है, जिसकी वजह से ड्रेनेज के उबलने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने होटल मालिकान से दरख्वास्त की कि वह कचरा मोरियों में न डालें या फिर अपने लिए अलहदा लाइन की तनसीब करवाएं। दूसरी तरफ शालीबंडा डिवीजन के सैयद अली चबूतरा मस्जिद कंबल पोश के पास ड्रेनेज का पानी बहने से अवाम और मुकामी मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम और मुसल्लियों ने अरबाब मजाज से अपील की कि फौरी इस मसले की यकसोई करें। जुमे के दिन मस्जिद के पास ड्रेनेज का पानी बहता रहा। मुतालिका पुलिस स्टेशन भी करीब वाक़ है, लेकिन मुतालिका हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमे की सुबह हुए खौफनाक सड़क हादसे में 4 तलबा हलाक हुए हैं। महलूकीन की शिनाख्त नितिन, हर्षिता, अंकिता और अमृत की हैसियत से की गई है। तमाम महलूकीन का ताल्लुक निज़ामपेट से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक महलूकीन शंकरपल्ली से गंडीपेट कार में जा रहे थे कि तेज़ रफ्तारी की वजह से कार बेकाबू होकर आगे जाने वाले ट्रक से टकरा गई। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। लाशों को कार से निकालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
इस हादसे में दूसरे तलबा भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नारसिंगी पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। सनतनगर अलाउद्दीन कोठी के मुकामी अवाम ने कम उम्र अब्दुल वाहिद की मुबैना कातिल मुकन्निस इमरान को फांसी देने का मुतालबा किया है। अब्दुल वाहिद के कत्ल के 30 दिन मुकम्मल होने पर मुकामी अवाम बशमूल कमसिन बच्चों ने रैली निकाली और इमरान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कमसिन तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। मुकामी अवाम का कहना था कि मुकन्निसों की तरफ से अमन व कानून यहाँ पर मुतासिर हो रहा है। ऐसे गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकामी अवाम ने रियासती वजीर और मुकामी रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव से भी इस सिलसिले में इंसाफ को यकीनी बनाने की अपील की है। शहर में पुलिस की तरफ से गैर समाजी अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद बाज़ इलाकों में राउडी शीटर्स की सरगर्मियां जारी हैं। एक ताज़ा वाक़या हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जहां राउडी शीटर मोईद उर्फ अंडा रोटी ने 3 अफराद पर मौलिक हथियार से हमला कर दिया। बताया गया कि दरगाह हजरत शाह खामोश के पास मोईद ने गांजा खरीदने के लिए सड़क से गुजर रहे लतीफ़ से पैसे देने के लिए इसरार किया, लेकिन जब लतीफ़ ने इनकार किया तो उस पर मुबैना हमला किया गया। लतीफ़ ने अपने भाई ज़हूर को तलब किया, उस पर भी हमला किया गया। मोईद और उसकी टोली ने एक और शख्स पर भी हमला किया। बताया गया है कि मोईद गांजे का नशा करने के लिए दूसरों से पैसों का इसरार करता है, पैसे न मिलने पर हमला करता है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। महकमे इंसदाद और रिश्वत सुल्तानी ने फीवर हॉस्टल के यहां पर हेल्थ इंस्पेक्टर वेंकटेश को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी की तरफ से बताया गया कि वेंकटेश ने शबाना नामी खातून को आउटसोर्सिंग के तहत मुलाजमत फराहम करने का वादा करते हुए 15,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर वेंकटेश को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। रियासती हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में जुमेरात की रात आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। बताया गया कि हाईकोर्ट में मौजूद फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। करीबी इलाकों से भी फायर इंजन और डीआरएफ की टीमों को तलब कर लिया गया। शुबा किया जा रहा है कि बरक़ी तारों से चिंगारी गिरने की वजह से आग लगी होगी। हाईकोर्ट इंतजामिया ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower. Each flat 2 car parking. Bank loan approved project. 25% से booking. बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कर्नाटक में कांग्रेस कामयाब होने से कुछ नहीं बदलेगा। मुल्क में मेयारी तब्दीली बीआरएस का असल मकसद। 75 साल के बाद भी पानी का फुकदान। नांदेड़ में तरबियती कैंप से केसीआर का खिताब। एरोस्पेस और दिफाई साजो सामान में बैरूनी इश्तराक। सरकर्दा अमरीकी नुमाइंदों के साथ केटीआर का राउंड टेबल। सरमाकारी की तरकीब। दो 2000 के नोटों को बंद करने का आरबीआई ने किया ऐलान। 23 में से बैंकों को वापस किए जा सकते हैं। 30 सितंबर तक रहेगी सहूलत। नारसिंगी हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दी ट्रक को टक्कर। 4 तलबा बरसर मौका हलाक। और आउटसोर्सिंग मुलाजमत का झांसा देकर रिश्वत तलब करने वाला फीवर हॉस्पिटल का हेल्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।